ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वासुदेव भगवान आप सब भक्तों के घर सुख शांति समृद्धि और निरोगता को बनाए रखें। सारे विश्व में सुख शांति हो, ऐसी भगवान के श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि और महात्म का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसके विषय में मैं तुमसे कथा कहता हूँ जो पुराणों में वर्णित है। अब वह ध्यान पूर्वक सुनिए। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का विख्यात राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगर में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के निमित्त फूल लाने वाला माली हे माली नाम का यक्ष था। वह अपनी स्त्री विशालाक्षी के प्रेम विवश हो मानसरोवर पर ही पुष्प ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया। इधर राजा कुबेर को हेममालिनी की राह देखते देखते दोपहर हो चुकी थी। अतः राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममालिनी का अब तक पुष्प न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से यक्षों ने हेममालिनी का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण करने में तल्लीन है। इस कारण से वह अभी तक आपके पास फूल लेकर नहीं आ पाया है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममालिनी को उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से हेममालिनी डरता कांपता राजा के सन्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेममालिनी को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शंकर जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममालिनी उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण उससे अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्यु लोक में जाकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। तब वह कुछ दिन मार्ग में चलने के पश्चात मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपशाली और वृद्ध थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभामान प्रतीत हो रहा था। मुनि को देखकर वह हेममालिनी उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममालिनी को देखकर कहा, तूने ऐसा क्या कर्म किए हैं जिनके कारण कोढ़ी होकर तो महान दुख भोग रहा है। तब हेममालिनी ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममालिनी है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक पुष्प ना ले जा सका। कोपित होकर राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोग। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का व्रत करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममालिनी ने विधि अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे अपने स्वरूप को प्राप्त हो अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।